हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, यानी कि दोनों को नियतिवाद संकल्पना में महत्वपूर्ण घटक माना गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, ये दोनों जो है ये नियतिवाद संकल्पना में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो वार्नियर जो है ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वार्नियर जो है ये ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? किसके? तो नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो देखिए, ई कांट, हॉम्बलेट, रीटर, ये तीनों जो थे नियतिवाद के विचारक थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी जो थे ये नियतिवाद के विचारक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश जो है एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश के अंतर्गत है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत? तो उत्तरी अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक, यानी उत्तरी अमेरिका के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्या है तो सड़क घनत्व है और सबसे अधिक वाहनों की संख्या है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से इनके चार ऑप्शन में से आई समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होता है? मृत्यु दर निम्न होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि निम्न में से इनके जो चार ऑप्शन दिया हो इसमें से आपको बताना है कि आई समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होता है? मृत्यु दर निम्न होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है? तो सिंगापुर जो है ये 100% शहरी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यानी कि चार ऑप्शन में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है? तो सबसे पहले कम था ऑस्ट्रिक का, लेकिन अब जो है चीनी तिब्बती का सबसे जनसंख्या कम है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो पहले ऑस्ट्रिक का था, लेकिन अब चीनी तिब्बती का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? यानी कि केरल में कितने प्रतिशत लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं? तो केरल में लगभग 93.91% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केरल में जो साक्षरता दर है वो 93.91% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत और व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है? किस नहीं, कौन सी नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। कहाँ पे नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि तालाब जो है दक्षिण भारत में सिंचाई का, यानी खेती में जो पानी पटाया जाता है, सिंचाई किया जाता है, उसका मुख्य स्रोत है तालाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण भारत में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इस साल आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्राजील में कॉफी बागान के फेजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूबडेले जो है ये क्यों विश्वविख्यात है? तो हीरा के लिए क्यूबडेले जो है ये विश्वविख्यात है, यानी कि वर्ल्ड भर में फेमस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा के लिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से इनके चार ऑप्शन में से आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से में संबंधित है? तो आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्रिया, यानी कि आर्थिक क्रियाओं में जो कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रिया, जिसमें कि खेती सब आता है, ये सब क्या है? तो ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है, प्राथमिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा था? तो पहले जो था ये सबसे अधिक कपास उत्पादक देश अमेरिका था, लेकिन अब जो है ये भारत जो है ये सबसे बड़ा विश्व भर में कपास उत्पादक देश बन गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा अधिक कपास उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से, यानी कि चार ऑप्शन में जो देश का नाम देश में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो डेनमार्क में। डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो रोपण कृषि जो है ये एकल कृषि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसावी श्रेणी का संबंध किससे है? तो लौ अयस्क से मेसावी श्रेणी का संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लौ अयस्क से मेसावी श्रेणी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बक्साइट से जो है वो अल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन है वो आपसे बन पाए आपके एग्जाम में।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि द्वितीय क्रियाकलाप कौन सा नहीं है। तो मछली पकड़ना जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, कि जो काम होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वर्ल्ड भर से पर्यटक जो होते हैं वो घूमने के लिए आते हैं यूरोप महादेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो टोटल 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है 8 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है ये उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संदेशों के आदान प्रदान कहलाता है। संदेश का जो आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है, तो संचार कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि संदेश का आदान प्रदान संचार कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। VVI क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि पनामा नहर किससे किसको जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जो है जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सस्ता परिवहन साधन है। तो ये आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता ही हुआ है। कुछ भी हमें एक देश से दूसरे देश में निर्यात करना होता है या आयात करना होता है तो हम किससे करते हैं, तो जल परिवहन के द्वारा ही करते हैं। तो लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है, तो जल परिवहन ही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है। तो सदस्य है, कौन सा सदस्य है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में, कौन सा ओपेक का सदस्य है, तो वेनेजुला जो है ये ओपेक का सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में ओपेक का सदस्य कौन है, तो वेनेजुला। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है। अब ये जोड़ता है किससे किसको, तो रोम को चीन से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेशम मार्ग जो है लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक यानी कि शुरुआती उदाहरण है। अब ये किससे किसको जोड़ता है, ये रेशम मार्ग जो है किससे किसको जोड़ता है, तो रेशम मार्ग जो है ये रोम को चीन से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत एक सदस्य है। 4 ऑप्शन में से भारत किसका एक सदस्य है, तो भारत जो है एक साप्टा का एक सदस्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, अधिवास की लघुत्तम इकाई या चकाई क्या है। अधिवास की लघुत्तम इकाई या चकाई क्या है, तो पल्ली जो है यह अधिवास की लघुत्तम इकाई और चकाई है। अगला क्वेश्चन है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कोई झील होगा उसके चारों ओर जो बसा हुआ गांव होगा वो किस आकार में आएगा, तो वृत्ताकार के रूप में आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं कितनी है। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की जो अवस्थाएं है वो 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की जो अवस्थाएं वो 7 हैं। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। भारत में जितने भी राज्य हैं, यानी कि भारत में 28 राज्य और 28 राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश राज्य की है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसका PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, तो वहीं पर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा। और आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन और बार बार करते रहेगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।